अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों लाइक करता था, दोनों पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आज़ाद शत्रु थे। आप देख रहे हैं रब्ज़ी लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पूरे देश में आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बिहार में इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार हैं मनीष कश्यप जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे देश में अटल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों लाइक करता था, दोनों पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आज़ाद शत्रु थे, राजनीति के आज़ाद शत्रु। आज उनका 100वां जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। और आज के दिन जो है पूरे देश में जो है बड़े धूमधाम से जो है उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में हैं हम लोग, और यहाँ पे भी जो है उनका जन्म उत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी मैनुल हक स्टेडियम में जो है फाइनल मैच भी है और 21 तारीख से शुरू हुआ था। 9 टीमें जो है वहाँ पे खेल रही है, वहाँ पे भी हम लोगों को जाना है। अभी ये चीज़ है, तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग जब पैदा हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हम लोगों ने उनका कार्यशैली देखा है। उसके पहले भारत में क्या था, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है भारत कैसे बदला, किस प्रकार से शाइनिंग इंडिया आया। उसके बावजूद जो है जब 2004 का चुनाव था तो वो चुनाव हार गए, लेकिन उससे पहले वो 3 बार प्रधानमंत्री बने और अनेकों बार सांसद बने, इस देश के विदेश मंत्री बने और इस देश को जो है एक नई ऊंचाई तक लेके गए। अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष लगातार संविधान को लेकर के संविधान विरोधी बीजेपी को हमेशा बोला जाता है। आप सदन में भी देखे होंगे कि संविधान विरोधी करके आप लोगों पे बात छेड़ रहे थे। कैसे देखते, क्या संविधान विरोधी? देखिए, सवाल ही आपका गलत है। अब मैं क्या जवाब दूं, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस और विपक्षी है। आप बताइए, पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और किसी भी राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय जो है किसी भी राज्य में कभी भी वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी, देश में आपातकाल घोषित कर देती थी और किसी भी नेता को कभी भी उठा के जेल में डाल देती थी। तो संविधान विरोधी तो राहुल गांधी का पूरा खानदान ही है। नेहरू जी संविधान विरोधी थे, इंदिरा जी संविधान विरोधी थी। राजीव गांधी बोले थे क्या कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलता है, और उनके इस स्टेटमेंट के बाद से जो है इस देश का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, सिख नरसंहार। ना जाने कितने सिखों की हत्या हो गई। अंबेडकर जी को जो 2 बार चुनाव हरवाए नेहरू जी, नहीं चाहते थे कि अंबेडकर साहब आगे आएँ, 2 बार चुनाव हरवाएँ। नेहरू जी से पहले जो है सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बात दूर तक जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। संविधान विरोधी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कांग्रेस है, और कांग्रेस का पूरा कुनबा है, कांग्रेस का पूरा परिवार है। एक बार आप उठा के देख लीजिए इतिहास कि किस किस प्रकार से उन लोगों ने संविधान की हत्या की है। बीपीएससी छात्र जो सत्याग्रह की राह पे निकल गए और उनको सपोर्ट करने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी आए हैं। देखिए, हम बेलडमरू के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। पप्पू यादव जी बेलडमरू है, कब क्या स्टेटमेंट देंगे कोई गारंटी नहीं है। सदन में जाते हैं हमेशा का प्रशंसा करते हैं, सदन से निकलते हैं हमेशा को गरियाना शुरू कर देते हैं। बाहर रहते हैं बोलते हैं कि कोई गोली मार देगा, और फिर पुलिस जब पूछता है तो बोलते हैं कि हमारा साड़ू भाई धमकी दिया था हमको। ठीक है, तो उनके बारे में हाँ, बीपीएससी पे आपने सवाल सही किया। बीपीएससी के छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। और हमारी पार्टी भी जो है छात्रों के इंसाफ दिलाने के लिए जो है, और हमारा पार्टी जो है छात्रों के हक में ही कोई भी फैसला लेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर है, तो वो बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग नहीं दे पाते। वहाँ की महिलाएं बोल रही हैं कि प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री जी निकल रहे, लेकिन हम तो इंतजार उनका यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब जो है, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है, तो आज अगर इन सब सारे सवालों को ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इन सारे सवालों का जवाब मैंने अनेकों चैनलों पे दिया है। अभी जो आपके कैमरे के पीछे हैं इनसे भी मैंने बोला कि बीपीएससी के छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए और 100% इंसाफ होना चाहिए। और बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा जो है रद्द हो चुका है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता जो हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, छात्रों को जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी गलत है। और बाकी मैं छात्रों के साथ था, हूँ और रहूँगा।
चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी, जिन्होंने बीपीएससी छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के सीधे तौर पे कहे कि मैं छात्रों के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, और बीपीएससी छात्र जो भी सत्याग्रह की राह पे चल रहे हैं उनके साथ बिहार सरकार भी है और उनके हित के लिए ही काम होगा। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।